हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अब आपका फिर से स्टार्ट हो गया है एक नया वीडियो। ठीक है, तो अभी मैं बात करती हूँ। अभी आपको मैं इनवाइट करती हूँ अपने चैनल पे। सबसे पहले तो वेलकम टू एडुग्रोन एंड मैं ही हूँ आपकी एडुकेटर नेहा। एंड मैं आपको बताने वाली हूँ एक ब्रांड न्यू जो एग्जामिनेशन लॉन्च हो रहा है, CUET इसको कहते हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जिससे कि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आप जब पढ़ो तो आप ये सोच के पढ़ो कि आपको आगे एक और एग्जाम देना है। मतलब बोर्ड्स इज नॉट द एंड। अभी आपको अगर अपनी यूनिवर्सिटी, नई यूनिवर्सिटी में जाना है, नए कॉलेज में जाना है, तो आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़ा मजा आएगा पढ़ करके। अभी देखते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज CUET? ये CUET है क्या बेसिकली? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, क्लास 12 बोर्ड आर नॉट गोइंग टू बी द सेम अगेन। क्योंकि अब ये रह नहीं गया कि आया क्लास 12 बोर्ड दे दिया, अब तो बस छुट्टी हो गई, इसी के परसेंटेज पे हमें मार्क्स मिल जाएंगे, इसी के परसेंटेज पे हमें नया कॉलेज मिल जाएगा एंड मतलब रॉक कर देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट गोइंग टू डिसाइड विच यूनिवर्सिटी यू आर गोना ज्वाइन आफ्टर 12th। ठीक है, आपको 12th के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, आपके 12th के बोर्ड्स नहीं डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि CUET आ चुका है। इट्स अ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसको कंडक्ट कौन करेगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपको पता होना चाहिए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, ये आपका जो IIT JEE है एंड जो नीट है, ये सारे प्रोग्राम्स यही एग्जाम्स यही कंडक्ट करवाती है। ठीक है, NTA इसको कहते हैं शॉर्ट में। तो अभी इसका क्राइटेरिया समझ लो। दिस टेस्ट विल डिसाइड द एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन एज मैनी एज 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। जैसे कि DU है, JNU है, BHU है, जो हैदराबाद जो यूनिवर्सिटी है, एंड IGNU है। इन सब में अगर आप एडमिशन लेना का सोच रहे हो, तो आपको ये वाला टेस्ट देना ही पड़ेगा। ये एक कॉमन टेस्ट रहेगा, सब लोग इसको देंगे। जितने 12th पास बच्चे हैं वो सब इसको देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, वो आपके कब आएंगे? वो आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे, जस्ट आने ही वाले हैं। एंड जो एग्जाम होगा वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा। ओके, तो आपके पास अभी ऐसा नहीं है अभी आप पढ़ लो, छुट्टी मार लो और उसके बाद फिर उससे फुर्सत पा गए, नहीं ऐसा नहीं है। जुलाई में आपको फिर एक एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, तो एक प्रॉपर आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। आप ध्यान रखना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने को, क्योंकि वो अप्रैल फर्स्ट वीक में बस आने ही वाले हैं। इसके सिलेबस में क्या रहेगा? क्लास 12th की NCERT रहेगी, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिक अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज, ये सब रहेंगी। इसलिए NCERT इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी भी बोर्ड से हो, आप स्टेट बोर्ड से हो या फिर आप ISC बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आपको NCERT तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। देखो, इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जो CBSE वालों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है, बट जो बाकी अदर बोर्ड्स है ना, उनको थोड़ा NCERT भी पढ़नी पड़ जाएगी। तो थोड़ा सा एक तो प्रॉब्लम है उन बच्चों को। 13 लैंग्वेजेस में रहेगा, एक कंपलसरी लैंग्वेज का पेपर होगा। ठीक है, एक होगा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो आप खुद चूज करोगे। उन 6 सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं उसमें से। ठीक, जो आप जो चाहो वो चूज कर सकते हो। एक जर्नल टेस्ट रहेगा और साथ में ये रहेगा नेगेटिव मार्किंग वाला MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा। ओके, आपको MCQs मिलेंगे, तो एक अच्छी बात है कि बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखने, मार्क करने बस। 2 शिफ्ट्स में रहेंगे, 3 मतलब 3.5 घंटे का पेपर रहेगा। उसमें 1 लैंग्वेज का टेस्ट होगा और 2 डोमेन सब्जेक्ट्स रहेंगे। उसमें आप जर्नल टेस्ट लोगे, वो भी ऑप्शनल रहेगा। वो जर्नल टेस्ट उसी पे डिपेंड करता है कि आप वो लेते हो वो टेस्ट कि नहीं लेते हो। देन सेकेंड शिफ्ट में आते हैं 4 डोमेन जो बचे हुए। जैसे आपने 6 सब्जेक्ट्स चुने हैं, तो 2 फर्स्ट लैंग्वेज के साथ रहेंगे एंड सेकेंड शिफ्ट में जो 4 डोमेन सब्जेक्ट्स का वाला रहेगा वो। अगर किसी ने फॉरेन लैंग्वेज ले रखी है तो उसको भी उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, उसी टेस्ट को। फॉरेन लैंग्वेज वाला टेस्ट आपका इसी डोमेन सब्जेक्ट के साथ होगा। इन केस मतलब इट्स ऑप्शनल, इफ यू हैव टेकन तो आप दोगे। ओके, तो इसका बेनिफिट क्या रहेगा? स्टूडेंट्स क्या करेगा? फोकस करेगा एटलीस्ट अपनी पढ़ाई पे, एंड वो स्कोर करने से ज्यादा मतलब अब आप ये देखो, अगर कंपेयर करोगे किसी भी स्टेट बोर्ड से एंड अपने CBSE ISC बोर्ड से, तो किसी के अगर 75% मार्क्स आ रहे हैं, बट वही मार्क्स CBSE में 97% के बराबर होते हैं। अलग अलग बच्चों के अलग अलग रैंकिंग्स, अलग अलग परसेंटेज के मतलब क्राइटेरिया ही बदल जाते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे। क्योंकि जो आपका स्टेट बोर्ड रहता है, उसमें इतना ज़्यादा वेटेज नहीं मिल पाता बच्चों को।
बजाय आप सीबीएसई के और आईएससी के देख लो। तो अब एटलीस्ट सब बच्चों को बराबर से ही मौका मिल पाएगा, क्योंकि वो एक साथ एक कॉमन टेस्ट में बैठेंगे। तो डिफरेंट बोर्ड्स का डिफरेंट परसेंटेज रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग बराबर से रहेंगे, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज बराबर रहेंगी। तो आई होप कि अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, एंड इसके बारे में और भी अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती है तो मैं आपको बताती रहूँगी। इसके अलावा आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ते रहो। जो लोग दूसरे भी बोर्ड्स के हैं, एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, आप उसको भी पढ़ते रहे, क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो और अगर आप स्टेट पीसीएस या आईएएस का पेपर देते हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। 6 to 12 तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो एनसीईआरटी कभी वेस्ट नहीं जाने वाली आपकी पढ़ाई के लिए, ओके। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर होनी चाहिए, आपकी एबिलिटीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ओके। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, एंड फाइंड अप करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर देने को रेडी हूँ। और भी कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो मैं अपडेट करती हूँ, ओके। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।